इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है। प्रोबेबिलिटी को अगर हम रिकॉल करें तो हम अगर एक कॉइन की एग्जांपल है, अगर हम उसे टॉस करें तो हमारे माइंड में होता है ऑलरेडी पहले से कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और जो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता होती है कि वो 1/2 है, यानी 50% चांसेस हैं कि हमारे पास हेड आएगा और 50% चांसेस होते हैं कि हमारे पास टेल आएगा। लेकिन अगर हम कॉइन को किसी एक साइड से हैवी बना दें तो ये जो कॉन्सेप्ट था इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी का, वो एक तरह से वैलिड नहीं रहता है, और अब जो है वो आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो कॉइन की प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्ट 1/2 है या 50% चांसेस हैं कि हेड या टेल में से कोई एक आएगा। सिमिलरली अगर हम एक डाइस की एग्जांपल लें, क्यूबिकल डाइस की, और हम देखते हैं कि उसके चूँकि 6 फेसेस होते हैं तो हर फेस के आने की जो अपवर्ड आने की चांसेस होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। लेकिन अगर हम एक ऐसा डाइस लें जो एसिमेट्रिक हो, यानी उसमें सिमेट्री ना हो, या हम उसके किसी एक साइड के ऊपर लोड लगा दें, कुछ वैक्स कोई थोड़ी अटैच कर दें, तो उससे वो उसमें जो सिमेट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास अगेन जो अजम्पशन ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी है वो होल्ड नहीं करेगी। अगेन अगर ये प्रियोरी प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं करेगी तो आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं होंगी, और हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्ट 1/6 है हर एक फेस के लिए। अब हमने ये जो पॉसिबल आउटकम्स देखी अभी इन एग्जांपल्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया, तो इनमें हमें पता होता है कि कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो अगर कोई गड़बड़ नहीं है कॉइन के साथ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह अगर डाइस को हम रोल करेंगे तो हमें पता होता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये जो केसेस हैं ये जस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट में हो सकते हैं जहाँ पे हमें पता है कि हमारा कॉइन और हमारा डाइस जो है वो उनमें सिमेट्री है। लेकिन अगर हम एक ऐसा सिस्टम ले लें, ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसके अंदर हमें पता है कि सिमेट्री नहीं है, तो फिर हमारी आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली नहीं होगी। अब लेट्स सपोज कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं n टाइम्स, और हम देखते हैं कि उसमें से हेड जो अपीयर हुआ है वो m टाइम्स हुआ है, और इस इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड अपीयर्स, जिनमें अपीयर हो चुका है हमने वो काउंट कर लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमने जितनी दफ़ा टोटल दफ़ा टॉस किया वो, तो उनकी जो रेशो है ये फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम एक कॉइन को 50 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है, और 10 टाइम्स जो है वो हेड आता है, तो हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.2, 10/50 0.2। लेकिन अभी जनरली अगर हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करें कॉइन की, तो हमें पता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0.5 यानी 1/2 होती है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0.2 है, ठीक है, और जो कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0.5 है एक कॉइन की, अगर वो सिमेट्री है। तो यहाँ पर देखें कि आप थोड़ी वैल्यू सेम नहीं है, कोई आपको लग रहा होगा कि ये कोई गड़बड़ है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम प्रोबेबिलिटी की जैसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन भी लाजमी होगा प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अब अगर आप अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स को बेतहाशा इंक्रीज कर दें तो फिर क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी इवेंट की वो प्रोग्रेसिवली स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है और अप्रोच करती है
उसकी प्रोबेबिलिटी को। यानी अगर हम इनफिनिट ट्रायल्स कर दें, यानी आप इनफिनिट टाइम्स एक कॉइन को टॉस करें, तो अब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो हाफ ऑफ द टाइम है वो आपके पास वो चीज़ आएगी, यानी हेड अपीयर होगा अगर इनफिनिट टाइम्स करें। तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना है तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी m ओवर n। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है और हमने सफिशेंटली एक्यूरेट रिजल्ट लेने हैं जो कि प्रोबेबिलिटी हमें बताती है, यानी कॉइन के बारे में प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि 50% चांस है हेड आने का, लेकिन जब हम उसको टॉस करते हैं मल्टीपल टाइम्स तो लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा हेड ही आए, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। तो क्या चांसेस हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए हमारी फ्रीक्वेंसी के, या फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए प्रोबेबिलिटी के। तो ये सफिशेंटली है, दोनों को एक जैसा या एक्यूरेट होने के लिए हमें जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसको इतनी ज़्यादा दफ़ा करना पड़ेगा, यानी इन्फिनिट टाइम्स करना पड़ेगा कि ये जो रेशो है m ओवर n की, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाए। इस तरह जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली वही हो जाती है जो कि फ्रीक्वेंसी है। अब जो प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी में फिर फ़र्क क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ए चांस ऑफ अक्रंस ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट, किसी भी इवेंट के अकर करने का, होने का चांस है प्रोबेबिलिटी, जबकि उसकी दूसरी साइड पे फ्रीक्वेंसी इज द काउंट ऑफ अक्रंस ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट है उस इवेंट के होने का। यानी अगर एक इवेंट टोटल दफ़ा 80 टाइम्स हुआ है तो उसमें से अगर 30 टाइम्स हेड आया है तो ये काउंट है कि 30/80 इज अ काउंट। और काउंट कब होता है? काउंट जब कोई चीज़ हैपन हो जाती है तब होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इवेंट होने के बाद आपको पता चलती है, आप पहले नहीं बता सकते। और प्रोबेबिलिटी चांस है, चांस तो आप एक इवेंट के होने से पहले बताते हो कि इसका होने का चांस ये है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके होने की चांस है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका काउंट है, यानी जब एक इवेंट हो चुका होता है तो उसके बाद फिर हम बताते हैं कि जी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके होने की फ्रीक्वेंसी ये है। लेकिन उससे पहले हम ये बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी होने की, हेड होने की या टेल होने की ये है। तो ये डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अब ये दोनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं प्रोबेबिलिटी का और ये फ्रीक्वेंसी के, और अब फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अगर हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना है तो फिर हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी हमारे जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं वो इन्फिनिट अगर होंगे तो आप देखेंगे जो स्टार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी एंड में आपके फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली वही होगी। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो।